हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का सेल्सफोर्स एडमिन फ्रॉम स्क्रैच के चैप्टर 15 में। आज हम परमिशन सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं सेल्सफोर्स में। सो व्हाट आर परमिशन सेट इन सेल्सफोर्स? परमिशन सेट क्या होता है सेल्सफोर्स के अंदर? सो इट इज ऑल्सो अ कलेक्शन ऑफ सेटिंग एंड परमिशन। ऑल्सो मैंने क्यों कहा? क्योंकि लास्ट वीडियो हमने प्रोफाइल का किया था, तो प्रोफाइल भी आपका कलेक्शन होता है सेटिंग और परमिशन का। सेम आपका परमिशन सेट भी क्या होता है? कलेक्शन होता है सेटिंग्स और परमिशंस का, दैट डिटरमाइंस यूजर एक्सेस टू वेरियस टूल्स एंड फंक्शन ऑन द प्लेटफॉर्म। जो यूजर का एक्सेस है वेरियस टूल्स पे और फंक्शंस पे प्लेटफॉर्म के ऊपर, सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जो यूजर का एक्सेस है, या वो ऑब्जेक्ट लेवल पे ले लो, फील्ड लेवल पे ले लो, एप्लीकेशन लेवल पे ले लो, वो सारा एक्सेस जो कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, उसकी जो सेटिंग्स और परमिशन को कंट्रोल कर रहा है, वो क्या करते हो आप? किसके थ्रू करते हो? प्रोफाइल के थ्रू भी करते हो और परमिशन सेट के थ्रू भी करते हो। तो ये चीज तो कॉमन हो गई दोनों के बीच में। बट डिफरेंस क्या है परमिशन सेट का, जो प्रोफाइल से उसको अलग बनाता है? सो परमिशन सेट यूज टू गिव एक्स्ट्रा परमिशन टू यूजर विदाउट चेंजिंग देयर प्रोफाइल। यानी कि परमिशन सेट क्या दे रहा है? एक्स्ट्रा परमिशन दे रहा है। एक्स्ट्रा परमिशन से मेरा क्या मतलब है? सपोज करो 3 यूजर है, 4 यूजर है मेरे पास, और चारों की सेम प्रोफाइल है, चारों के पास कस्टम ऑब्जेक्ट है कोई, उसमें रीड का एक्सेस है, बट मैं उनमें से एक यूजर को रीड के साथ एडिट का एक्सेस भी देना चाहता हूं। तो प्रोफाइल चारों की सेम है, अगर मैं प्रोफाइल लेवल पे जाके चेंज करूंगा तो वो एडिट का एक्सेस चारों को मिल जाएगा। तो ये तो सॉल्यूशन हुआ नहीं उसका। प्रोफाइल में उसकी चेंज कर दूं, दूसरी प्रोफाइल उसको असाइन कर दूं, वो भी एक आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ तो 4 ही यूजर है मेरे। अगर मेरे बल्क में 100-200 यूजर है तो उस टाइम पे मैं इतनी प्रोफाइल क्रिएट नहीं कर सकता। और प्रोफाइल क्रिएट करने का मतलब भी नहीं है, बिकॉज मिनिमम एक्सेस जो है वो सबका सेम ही है, तो प्रोफाइल सेम ही रखनी चाहिए हमें। तो उस केस में मैं परमिशन सेट बना सकता हूँ उस यूजर के लिए, उसको एक्स्ट्रा एडिट का एक्सेस देने के लिए। तो परमिशन सेट बेसिकली एक्स्ट्रा एक्सेस देने के लिए होता है। सो यू कैन नॉट टेक अवे द परमिशंस दैट यूजर ऑलरेडी हैव। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझो कि आप परमिशन ले नहीं सकते हो। यानी कि जो यूजर के पास ऑलरेडी परमिशन है, किसके थ्रू? प्रोफाइल के थ्रू। प्रोफाइल भी तो परमिशंस देने के लिए यूज होता है। तो जो परमिशंस उसके पास ऑलरेडी है, आप परमिशन सेट का यूज करके वो परमिशंस ले नहीं सकते हो उससे। एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ परमिशन उसको देनी है, वो आप दे सकते हो परमिशन सेट का यूज करके। यानी कि परमिशन सेट बेसिकली एक्स्ट्रा परमिशन के लिए ही होता है, एडिटिव परमिशन के लिए, एडिटिव एक्सेस के लिए होता है, ना कि जो प्रोफाइल लेवल पे ऑलरेडी उसके पास एक्सेस है उसको छीनने के लिए किसी भी यूजर से। सो लाइसेंस इज नॉट मैंडेटरी व्हाइल क्रिएटिंग परमिशन सेट। परमिशन सेट क्रिएट करते हुए लाइसेंस मैंडेटरी नहीं होता। एंड इफ यू वंस असाइन लाइसेंस यू कैन नॉट चेंज इट। लेकिन अगर आपने क्रिएट करते समय एक बार यूजर को, उसको परमिशन सेट को लाइसेंस असाइन कर दिया, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। और लाइसेंस असाइन करने का क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, मैं बताऊंगा जब हम क्रिएट करेंगे। आगे चलते हैं। एक डायग्राम अगर आप ये देखो कि परमिशन सेट और 3 यूजर मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं, तीनों की सेम प्रोफाइल है, बट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको एक्स्ट्रा परमिशन देनी है इस यूजर 3 को, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स प्रोफाइल, प्रोफाइल चेंज नहीं करनी भाई, तीनों के पास सेम ही अभी प्रोफाइल है, अभी भी सेम ही रहेगी इसके पास प्रोफाइल, बट मैं उसको एक्स्ट्रा परमिशन दे रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी फील्ड पे, तो मैं उसको किसके थ्रू दे सकता हूँ? परमिशन सेट के थ्रू दे सकता हूँ। तो होप ये क्लियर है अभी कि परमिशन सेट एक्स्ट्रा परमिशन देने के लिए यूज हो रहा है। आगे डिफरेंस बिटवीन प्रोफाइल में परमिशन सेट एक बार ये समझ लेते हैं अच्छे से, तो चीजें जो है हमारी पैरेलल में क्लियर होती जाएंगी ठीक से। सो प्रोफाइल आर यूज्ड टू गिव और सेट मिनिमम एक्सेस, व्हाइल परमिशन सेट इज यूज्ड टू गिव एक्स्ट्रा एक्सेस टू अ यूजर। अब इस चीज को अच्छे से समझते हैं कि प्रोफाइल को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम एक्सेस, क्यों लिखा हुआ है, और परमिशन सेट एक्स्ट्रा एक्सेस। अच्छा, इस चीज को ऐसे समझते हैं कि मैंने आपको अभी बताया था कि 4 यूजर है मेरे, 4 को अगर मैं सपोज 100 मेरे यूजर हैं, अब 100 यूजर में मैंने 50 यूजर मेरे ऐसे हैं जिनकी ऑलमोस्ट 80% परमिशन सेम है, ठीक है। 20% परमिशन ऑब्जेक्ट लेवल पे ले लो या किसी और उस पे ले लो, वो डिफरेंट है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, उसमें भी 10 की सेम है, 15 की कुछ और है, इस तरीके से। तो 80% परमिशन 50 के 50 यूजर्स की सेम है, तो उस केस में आप एक प्रोफाइल बनाओगे और वो 80% यानी मिनिमम एक्सेस जो है वो सबका सेम कर दोगे उस प्रोफाइल से। क्लियर है? तो एक ही प्रोफाइल का यूज हुआ, सबको असाइन कर दिया, और 80% एक्सेस हमने प्रोफाइल से, मिनिमम एक्सेस यानी कि वो सेट कर दिया प्रोफाइल का यूज करके। अब वो जो एक्स्ट्रा किसी पे कुछ है किसी पे कुछ है, वो आपको किसके थ्रू करना है? परमिशन सेट के थ्रू। तो प्रोफाइल आपकी बेसिकली क्या हुई? मिनिमम एक्सेस देने के लिए। परमिशन सेट आपका क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा एक्सेस देने के लिए। तो मिनिमम एक्सेस आपने किससे सेट कर दिया था गाइस? प्रोफाइल से। एक्स्ट्रा एक्सेस आप किससे सेट कर रहे हो अब? परमिशन सेट क्रिएट करके।
असाइन कर रहे हो यूजर्स को, ठीक है। सो प्रोफाइल इज मैंडेटरी व्हाइल परमिशन सेट इज नॉट। मतलब जब आप कोई यूजर क्रिएट करते हो उस टाइम पे प्रोफाइल मैंडेटरी होता है। बिना सेलेक्टिंग प्रोफाइल यू कैन नॉट क्रिएट अ यूजर। आप अगर प्रोफाइल सेलेक्ट नहीं कर रहे हो यूजर क्रिएट करते समय तो वो आपको क्रिएट नहीं करने देगा यूजर। बट परमिशन सेट मैंडेटरी नहीं होता, ठीक है। मैंडेटरी है भी नहीं क्योंकि मिनिमम एक्सेस तो देना जरूरी है ना उस यूजर को, नहीं तो उस यूजर का मतलब क्या हुआ वर्क के अंदर। तो प्रोफाइल इसलिए मैंडेटरी है। परमिशन सेट मैंडेटरी क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक्स्ट्रा एक्सेस देने के लिए होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूजर कैन हैव ओनली वन प्रोफाइल बट यू कैन नॉट यू कैन हैव मल्टीपल परमिशन सेट। तो कोई भी यूजर है उसकी एक प्रोफाइल होगी हमेशा। ये चीजें इंटरव्यू में भी पूछी जाती है बेसिकली गाइस, कोई भी पूछ लेता है कि किसी भी यूजर पे हम मल्टीपल प्रोफाइल असाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी यूजर है उसकी सिर्फ एक ही प्रोफाइल होगी बट मल्टीपल उसके परमिशन सेट हो सकते हैं, ठीक है। प्रोफाइल restricts setting and permission while permission set extend the setting and permission provided by the profile। अब इस लाइन को समझो कि प्रोफाइल ने तो रेस्ट्रिक्ट कर दिया सेटिंग्स और परमिशंस को, लेकिन परमिशन सेट के थ्रू हमने एक्सटेंड कर दिया परमिशंस को और सेटिंग को प्रोवाइडेड बाय द प्रोफाइल। जो प्रोफाइल ने प्रोवाइड करी थी सेटिंग और परमिशन उसको एक्सटेंड करने के लिए हमने परमिशन सेट का यूज कर लिया। तो होप करता हूं ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। प्रोफाइल और परमिशन सेट के बीच में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा, और नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार दोबारा से समझो, और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मेरे को बताना, मैं कुछ एडिशनल 1-2 मिनट का वीडियो डाल दूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरव्यू के पर्पज से। आगे चलते हैं। What we can control via permission set। परमिशन सेट के थ्रू हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं? सो प्रोफाइल एंड परमिशन सेट बोथ कंट्रोल्स। प्रोफाइल और परमिशन सेट दोनों कंट्रोल करते हैं क्या? क्रेड यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, क्रिएट रीड एडिट डिलीट परमिशंस ऑन ऑब्जेक्ट फील्ड्स, यानी कि क्रिएट की, रीड की, डिलीट की, एडिट की सारी परमिशंस को कंट्रोल कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट पे, फील्ड्स पे। यूजर सेटिंग्स, टैब सेटिंग, ऐप सेटिंग्स, एपेक्स क्लासेस एक्सेस, विजुअल फोर्स, पेज एक्सेस, पेज लेआउट, रिकॉर्ड टाइप, लॉगिन आर एंड लॉगिन आईपी रेंज, जो हमने अभी प्रोफाइल वाले वीडियोस में देखा था। जो जो चीजें हम कर रहे थे उन सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, परमिशंस को सेट कर सकते हैं प्रोफाइल भी और परमिशन सेट भी। लास्ट में दोबारा से एक बार बोल रहा हूं कि परमिशन सेट सिर्फ एक्स्ट्रा एक्सेस देने के लिए होता है, ना कि जो प्रोफाइल के थ्रू ऑलरेडी उसके पास एक्सेस है उस एक्सेस को छीनने के लिए, ठीक है। वीडियो में आगे मैं दिखाऊंगा भी आपको करके, ठीक है। आगे चलते हैं। हैंड्स ऑन इन दिस वीडियो, जो हम हैंड्स ऑन करने वाले हैं वो क्या क्या है? एक परमिशन सेट क्रिएट करेंगे, ऐप लेवल सिक्योरिटी उसकी चेंज करेंगे हम, ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी उसकी चेंज करेंगे और फील्ड लेवल सिक्योरिटी उसकी चेंज करेंगे। तो चलते हैं आगे, देखते हैं वीडियो। ओके गाइस, तो मैंने सेल्सफोर्स में लॉगिन कर लिया, आप देख पा रहे होंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सेटअप पे जाना है। यहाँ से सेटअप पे जाके यहाँ पे यूजर टाइप करोगे तो आपके सामने इस तरीके से यूजर की एक लिस्ट आ जाएगी जैसे यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। क्विक फाइंड में आप टाइप करोगे यूजर, आपको ये सारे यूजर यहाँ पे दिखने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैं जिससे लॉगिन हूँ अभी वो है आदर्श, यानी कि आदर्श जो मेरा है यहाँ पे आप अगर आप देख पा रहे हो वो मेरा एडमिन है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हमने अंकित का एक यूजर बनाया था जिसकी हमने प्रोफाइल असाइन करी थी, पैसेंजर प्रोफाइल, ठीक है। सेम हमको पैसेंजर प्रोफाइल एक्सेस एक और यूजर हम उस यूजर को हम ये प्रोफाइल दे देंगे, ठीक है। यानी कि हम 2 यूजर की प्रोफाइल सेम कर देंगे, ठीक है। 2 यूजर की प्रोफाइल हम सेम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों की प्रोफाइल सेम हो जाएगी तो दोनों को सेम लेवल का एक्सेस होगा जो हमने उस प्रोफाइल पे सेट कर रखा होगा, ठीक है गाइस। तो हमें क्या करना है, अभी फिलहाल ये जो पैसेंजर प्रोफाइल है, ये मेरा यूजर आपको दिख रहा है अमन शर्मा, इसको मैं ओपन करता हूँ। राइट नाउ इसकी प्रोफाइल इज सिस्टम एडमिन, बट हम इसको चेंज करके क्या करने वाले हैं, पैसेंजर प्रोफाइल करने वाले हैं, जिससे हमारा 2 यूजर का सेम प्रोफाइल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं एडिट करूंगा इसको, तो मैं एडमिन हूं, मैं कर सकता हूं ये चीजें। तो मैं यहाँ पे अगर देखूं प्रोफाइल सर्च करूं तो प्रोफाइल में मुझे पैसेंजर प्रोफाइल नहीं विजिबल है। तो क्यों विजिबल नहीं है? क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो यूजर मेरा है वो सेल्सफोर्स का लाइसेंस है। सेल्सफोर्स के लाइसेंस पे वो प्रोफाइल मैंने नहीं बनाई थी। वो प्रोफाइल मैंने किस लाइसेंस पे बनाई थी? सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म पे बनाई थी। तो अब सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म मैंने यहाँ लाइसेंस सेलेक्ट कर लिया इस यूजर का, और मैं इसकी प्रोफाइल देख रहा हूँ तो मुझे पैसेंजर प्रोफाइल यहाँ पे शो होनी शुरू हो गई है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी मैंने क्या करा, अपने 2 यूजर की प्रोफाइल को सेव कर लिया, ठीक है। वापस से मैं यूजर्स पे जाता हूँ लिस्ट पे, और अगर आप देखोगे तो पैसेंजर प्रोफाइल यानी कि अमन शर्मा और अंकित तिवारी दोनों की प्रोफाइल अब क्या हो गई है, पैसेंजर प्रोफाइल हो गई है। अब इस पैसेंजर प्रोफाइल को गाइस ओपन कर लेते हैं हम एक नए टैब में, और इस पैसेंजर प्रोफाइल पे हम देखते हैं ऐप परमिशन की, इसको कौन से ऐप की परमिशन है। यानी कि अभी आप देख रहे हो तो जैसे मैं एडमिन से लॉगिन हूं तो मैं एडमिन से इस पर्टिकुलर ऐप पे हूं, यानी एयरलाइन रिजर्वेशन एक एप्लीकेशन हमने बनाया हुआ है,
ये एक प्रोजेक्ट है गाइस जो हम पूरा इस सीरीज में कर रहे हैं। तो जो नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो प्रीवियस वीडियो भी देखेंगे तो ये पूरा एप्लीकेशन हमने इसी प्रोजेक्ट में बनाया है, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है मेरे को ये विजिबल है, मैं एडमिन हूं, तो मैं अगर देखूं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल पे, पैसेंजर प्रोफाइल पे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का एक्सेस है या नहीं है, तो असाइन ऐप यहाँ पे आपको दिख रहा है, पैसेंजर प्रोफाइल मैंने ओपन कर लिया है। असाइन ऐप पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन से एप्लीकेशन का एक्सेस है। तो मैं इसको एडिट कर रहा हूँ। तो मेरे पास गाइज एयरलाइन रिजर्वेशन एक्सेस है और जो मैंने डिफॉल्ट सेट किया हुआ है, तो डिफॉल्ट सेट किया हुआ है तो मैं इसको चेंज भी नहीं कर सकता, यानी कि मैं इससे ये एक्सेस नहीं ले सकता। अगर मैं इसको डिफॉल्ट सेट कर देता हूँ गाइज तो मैं अभी एक्सेस इससे ले सकता हूँ, क्योंकि एक एप्लीकेशन तो मुझे चाहिए ना एटलीस्ट जो मेरा डिफॉल्ट हो, जिससे कि मैं उसमें लॉगिन करूँ तो मुझे कुछ तो दिखे एटलीस्ट वहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ भी एप्लीकेशन का एक्सेस ही नहीं दे रहा उस यूजर को, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने डिफॉल्ट सेट कर दिया अपना प्लेटफॉर्म का ऐप और मैंने इससे एयरलाइन रिजर्वेशन का एक्सेस ले लिया। आप देख रहे हो एयरलाइन रिजर्वेशन का एक्सेस अब इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के जितने भी यूजर हैं उनको नहीं है। अब मैंने ये सेव कर दिया, यानी कि पैसेंजर प्रोफाइल के जितने भी मेरे यूजर हैं उनको अब एयरलाइन रिजर्वेशन इस पर्टिकुलर ऐप का एक्सेस नहीं है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देखोगे दो मेरे यूजर हैं, एक अमन शर्मा एक अंकित तिवारी। अब दोनों यूजर को एयरलाइन रिजर्वेशन का एक्सेस नहीं है। मैं इनमें से किसी एक में लॉगिन करके वो अभी दिखाऊंगा भी आपको, ठीक है। दिखाने से पहले मैं एक चीज और चेंज करूंगा यहाँ पे। वो क्या चेंज करते हैं हम गाइज, हम जाते हैं इस प्रोफाइल की ऑब्जेक्ट सेटिंग पे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि ये पैसेंजर ऑब्जेक्ट है, एयरलाइन या एयरलाइन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं अभी हम। तो मैं एडमिन हूं तो मेरे को तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं न्यू वगैरह सब क्रिएट करने के। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस प्रोफाइल पे अगर मैं जाऊं, इसकी ऑब्जेक्ट सेटिंग में जाऊं पैसेंजर प्रोफाइल की, तो मैं देखना चाहता हूं कि जो एयरलाइन है मेरा एयरलाइन, इस एयरलाइन में उसको कौन से ऑब्जेक्ट का एक्सेस है, यानी कि किस लेवल का एक्सेस है। तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे पैसेंजर प्रोफाइल पे एयरलाइन ऑब्जेक्ट का एक्सेस ही नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हो कोई भी एक्सेस नहीं है गाइस। अगर मैं इसको एडिट करूं, और देखूं तो कुछ भी एक्सेस नहीं है, यानी कि उसको एयरलाइन ऑब्जेक्ट का एक्सेस ही नहीं है गाइस। तो मैं क्या करता हूं, अभी इसको एयरलाइन ऑब्जेक्ट का फुल एक्सेस दे देता हूं और इसको मैं यहां पे भी सारे फील्ड्स का एक्सेस दे देता हूं और सेव कर देता हूं। अब मैंने क्या करा, मैंने उससे एयरलाइन का एक्सेस ले लिया है, लेकिन एयरलाइन ऑब्जेक्ट का एक्सेस उसको दे दिया है प्रोफाइल लेवल पे, ठीक है। तो मैं अभी एक एक करके दोनों यूजर में लॉगिन करता हूं और देखता हूं कि अभी स्थिति क्या है वहां पे। तो मैं अगर सपोज अमन बंसल में इस टाइम, अमन शर्मा सॉरी, इसमें लॉगिन करता हूं तो मैं देखता हूं यहाँ पे सेल्स का ऐप यहाँ पे ओपन हुआ गाइज मेरे सामने, और मैं इसको अगर यहाँ पे सर्च करूं एयरलाइन, तो एयरलाइन ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेरे को दिख गया। सेलेक्ट कर लेता हूं इसको, ये एयरलाइन का ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बट क्या मेरे को एयरलाइन रिजर्वेशन का एप्लीकेशन दिख रहा है? एयरलाइन रिजर्वेशन नहीं है गाइस, क्योंकि मैं प्रोफाइल लेवल पे इससे वो एक्सेस ले चुका हूं। अच्छा, एयरलाइन का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे न्यू क्रिएट करने का एक्सेस है मेरे पास, यस मेरे पास क्रिएट करने का एक्सेस है, और मेरे को पुराने रिकॉर्ड भी दिख रहे हैं। तो क्या मेरे पास एडिट करने का एक्सेस है? ऑब्वियस सी बात है, एडिट का भी एक्सेस है और मेरे पास डिलीट का भी एक्सेस है, क्योंकि मैंने सारे एक्सेस उस बंदे को दे दिए थे। तो मैं इससे अभी जो मेरा ये अमन शर्मा है इससे मैं लॉग आउट कर देता हूँ और मैं अब क्या करूँगा गाइस, वापस से अपने एडमिन में लॉगिन करता हूँ और इस बार हम क्या करेंगे, अपने दूसरे यूजर में लॉगिन करते हैं जो कि हमारा था अंकित तिवारी। तो अंकित तिवारी में हम लॉगिन करेंगे। अमन का मैंने दिखा दिया, अंकित तिवारी का हम दिखाएंगे। तो अंकित तिवारी का क्योंकि उसकी प्रोफाइल भी सेम है तो उसको भी ये सेम ही एक्सेस होगा इस टाइम पे, ठीक है। अंकित तिवारी में मैं इस बार लॉगिन करता हूं तो अंकित तिवारी में भी आप देखोगे तो उसको भी सेम ही लेवल का एक्सेस होगा। तो मैं यहाँ पे अगर एयरलाइन रिजर्वेशन टाइप करूंगा, एयरलाइन, तो एयरलाइन ऑब्जेक्ट तो मुझे दिख रहा है, ठीक है, बट एयरलाइन रिजर्वेशन एप्लीकेशन मुझे नहीं दिख रहा है, बिकॉज एप्लीकेशन का एक्सेस मैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल से ले चुका हूं जो मेरी अंकित की और अमन की प्रोफाइल है। तो मैं लॉग आउट कर देता हूं यहाँ से भी, दोबारा से मैं अपने एडमिन में लॉगिन करता हूं।
अब मैं क्या चाहता हूं गाइज कि अंकित को मैं एयरलाइन रिजर्वेशन दिखाना चाहता हूं, अमन को मैं एयरलाइन रिजर्वेशन नहीं दिखाना चाहता बिना प्रोफाइल चेंज किए। अगर मैं अंकित और अमन दोनों की प्रोफाइल सेम है, अगर मैं उस प्रोफाइल पे जाके एक्सेस दे दूं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का, यानी कि दोनों की पैसेंजर प्रोफाइल है, अगर मैं इस पैसेंजर प्रोफाइल पे जाके एप्लीकेशन का एक्सेस दे दूं तो ऑब्वियस सी बात है अंकित को भी वो एप्लीकेशन दिखने लगेगा और अमन को भी वो एप्लीकेशन दिखने लगेगा। मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे अंकित को एयरलाइन रिजर्वेशन का एप्लीकेशन दिखाना है, अमन को नहीं दिखाना। सेम ऑब्जेक्ट भी एयरलाइन का मुझे अंकित को दिखाना है, अमन को नहीं दिखाना। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल लेवल पे एयरलाइन जो मैंने ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेस लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे मिनिमम एक्सेस देना है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, प्रोफाइल लेवल पे जाऊंगा, ऑब्जेक्ट सेटिंग में जाऊंगा और मैं एक्सेस ले लेता हूं। क्यों ले लेता हूं, या फिर एक्सेस नहीं लेता, मैं सपोज करो एयरलाइन ऑब्जेक्ट पे मैं सिर्फ रीड का एक्सेस दे सकता हूं, यानी कि मैं अंकित को और अमन को दोनों को रीड का एक्सेस दे रहा हूं एयरलाइन ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मैं रीड का एक्सेस दे रहा हूं बस। तो अभी क्या होगा कि अंकित को भी और अमन को भी दोनों को एयरलाइन ऑब्जेक्ट बस दिखेगा, बस रीड कर सकते हैं, एडिट या डिलीट नहीं कर सकते। तो अभी मैं क्या करने वाला हूं कि दोनों की प्रोफाइल सेम थी, दोनों की प्रोफाइल से मैंने एक्सेस ले रखा है एयरलाइन रिजर्वेशन का और दोनों को एयरलाइन ऑब्जेक्ट का बस रीड का एक्सेस दे रखा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, प्रोफाइल दोनों की अभी भी सेम ही रहेगी, बट मुझे एक परमिशन सेट के थ्रू क्या करना है, एक्स्ट्रा परमिशन देनी है। किसको, अंकित को। तो अंकित को मैं एक्स्ट्रा परमिशन में क्या दूंगा, एयरलाइन रिजर्वेशन एप्लीकेशन का एक्सेस दूंगा, पहली चीज। और दूसरा जो मेरा एयरलाइन ऑब्जेक्ट है उसमें मैं उसको सारे एक्सेस दूंगा, क्रिएट का भी, डिलीट का भी, एडिट का भी और रीड का भी, चारों एक्सेस। लेकिन अमन को उस ऑब्जेक्ट पे खाली रीड का एक्सेस रहेगा और अमन को एयरलाइन रिजर्वेशन का एक्सेस नहीं रहेगा। सेम फील्ड पे भी हम कर लेते हैं गाइज, एक कोई मैं फील्ड भी देख लेता हूं, एडिट करते हैं इसको। तो अभी आप देख रहे हो कि रीड का एक्सेस है बस, यानी कि इस ऑब्जेक्ट पे ये जो पैसेंजर प्रोफाइल है, पैसेंजर प्रोफाइल में जो एयरलाइन ऑब्जेक्ट है उसमें ऑब्जेक्ट की अभी रीड का एक्सेस है और उसकी जितनी भी फील्ड है उनका भी रीड का एक्सेस है सिर्फ। तो दोनों यूजर को, अंकित को भी अमन को भी ऑब्जेक्ट का भी खाली रीड का एक्सेस है और उसका भी रीड का एक्सेस है। एक बार मैं दिखा ही देता हूं आपको लॉगिन करके दोबारा से, थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो। मैं अंकित में लॉगिन कर रहा हूं गाइज और मैं एयरलाइन ऑब्जेक्ट अपना ओपन करूंगा। इस बार एयरलाइन ऑब्जेक्ट में ओपन कर रहा हूं तो आप देख रहे हो मेरे को रीड का एक्सेस है बस, मेरे न्यू बटन जो थे वो सब गायब हो गए, बस मैं देख पा रहा हूं। और मैं यहाँ पे देखूंगा तो मेरे पास एडिट का भी कोई एक्सेस नहीं है, डिलीट का भी कोई एक्सेस नहीं है। अंकित तिवारी से मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं अमन का भी आपको दिखा देता हूँ, तो अमन को भी सेम ही एक्सेस होगा गाइज। तो अमन में हम जाते हैं दोबारा से, ठीक है। अमन का भी मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो बट ये है कि बेटर रहेगा कि आपको अच्छे से समझ आए। तो मैं अमन में लॉगिन कर लेता हूँ दोबारा से और मैं दिखा रहा हूँ आपको कि अमन को भी ऐप का एक्सेस नहीं है, एयरलाइन ऑब्जेक्ट का एक्सेस है, बट एयरलाइन ऑब्जेक्ट में खाली उसको रीड का एक्सेस है। तो न्यू का बटन गायब हो गया उसका, ओपन करूँगा अगर रिकॉर्ड तो कोई उसको रीड का, एडिट का, डिलीट का एक्सेस नहीं है, खाली रीड का एक्सेस है, ठीक है। तो लॉग आउट करते हैं अमन से, वापस से लॉगिन करेंगे अपने एडमिन में, तो दोनों का एक्सेस सेम हो गया, ठीक है। दोनों को एयरलाइन रिजर्वेशन ऐप नहीं दिख रहा, एयरलाइन ऑब्जेक्ट दिख रहा है, वो बस रीड मोड में दिख रहा है, यानी कि ना तो उनको फील्ड का एडिट वेडिट का एक्सेस है और ऑब्जेक्ट भी खाली उनको रीड मोड में दिख रहा है, वो न्यू क्रिएट भी नहीं कर पा रहे हैं कोई रिकॉर्ड, ठीक है। अब हम एक परमिशन सेट बनाते हैं, परमिशन सेट और परमिशन सेट ग्रुप, दो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। तो ये जो ग्रुप का मतलब क्या है कि बहुत सारे परमिशन सेट का आपने एक ग्रुप बना दिया और आप ग्रुप में असाइनमेंट कर रहे हो यूजर्स पे, ठीक है, तो वो भी पॉसिबल है। अभी हमको एक परमिशन सेट बनाना है तो परमिशन सेट पे जाएंगे। ये काफ़ी सारे स्टैंडर्ड परमिशन सेट ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि आपने प्रोफाइल में देखा था तो बहुत सारी स्टैंडर्ड प्रोफाइल अभी भी अवेलेबल, मतलब ऑलरेडी सेल्सफोर्स देता है कुछ, तो उसी तरीके से ये
काफ़ी सारे परमिशन सेट भी अवेलेबल हैं और डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ भी है कि भाई इस परमिशन सेट को अगर आप यूज़ कर लोगे तो क्या एक्स्ट्रा एक्सेस आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हमें इन सबको इग्नोर करके एक न्यू परमिशन सेट बना रहे हैं हम, तो हम इसका नाम रखते हैं एक्स्ट्रा परमिशन टू पैसेंजर प्रोफाइल यूजर। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में हम क्या कह रहे हैं, वी आर गिविंग एयरलाइन रिजर्वेशन ऐप एक्सेस एंड एयरलाइन ऑब्जेक्ट एंड क्रेड CRED, यानी कि क्रिएट, रीड, एडिट और डिलीट, क्रेड एक्सेस टू एयरलाइन ऑब्जेक्ट एंड फील्ड्स। तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दिया। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा कि हम क्या करेंगे इस परमिशन सेट के थ्रू कि एयरलाइन रिजर्वेशन ऐप का एक्सेस देंगे और क्रेड एक्सेस देंगे उसके एयरलाइन ऑब्जेक्ट पे, फील्ड्स पे भी और ऑब्जेक्ट पे भी। ठीक है, एयरलाइन का जो ऑब्जेक्ट है हमारा उस पर उसको रीड, राइट, एडिट सारा एक्सेस दे रहे हैं इस परमिशन सेट के थ्रू। ओके, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, सेलेक्ट द टाइप ऑफ यूजर यू विल यूज दिस परमिशन सेट। टाइप ऑफ यूजर सेलेक्ट करो जो इस परमिशन सेट को यूज करेगा। यहाँ पे जो 3 पॉइंट लिखे हुए हैं समझने और पढ़ने बहुत जरूरी है। हु विल यूज दिस परमिशन सेट, अगर आप नन यहाँ पे सेलेक्ट करते हो, इफ यू प्लान टू असाइन द परमिशन सेट टू मल्टीपल यूजर्स विदाउट डिफरेंट ऑफ यूजर परमिशन सेट लाइसेंस, यानी कि अभी एक चीज वापस से मैं जाके आपको एक चीज क्लियर करता हूं। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में जब मैंने अमन को प्रोफाइल चेंज किया था तो उस टाइम पे मैंने आपको दिखाया था कि लाइसेंस के बेस पे वो प्रोफाइल बनी हुई थी, यानी कि दोबारा से जाता हूं मैं यूजर्स की लिस्ट पे, तो ये जो मेरी प्रोफाइल है ये लाइसेंस के बेस पे है कि भाई ये जो एडमिन की प्रोफाइल है, अगर सेल्सफोर्स का लाइसेंस है तो ही एडमिन की प्रोफाइल अवेलेबल है। अगर आपकी ऑर्ग में सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म का एक्सेस है तो उसके लिए मैंने ये 2 प्रोफाइल बनाए हुए थे। ठीक है, तो लाइसेंस के बेस पे प्रोफाइल का एक्सेस हुआ हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पे पर्टिकुलर कोई लाइसेंस सेलेक्ट कर लिया, सपोज मैंने यहाँ पे सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म मैंने लाइसेंस सेलेक्ट कर लिया या फिर एडमिन मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो वो पर्टिकुलर परमिशन सेट मेरा सिर्फ उन्हीं प्रोफाइल के यूजर्स के लिए काम करेगा जिनकी प्रोफाइल उस पर्टिकुलर लाइसेंस पे बनी हुई है। ये क्लियर है। दूसरा, चूज स्पेसिफिक यूजर लाइसेंस इफ यू वांट, सेम चीज की स्पेसिफिक यूजर, अगर आपको ये परमिशन सेट आप चाहते हो कि मेरे जितने भी सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म प्रोफाइल वाले यूजर्स हैं उन्हीं पे काम करें, तो आप यहाँ पे लाइसेंस सेलेक्ट कर लो। अदरवाइज आपको कुछ नहीं करना, नन रखना है, इसको सेव कर देना है। तो नन के केस में ये सारे यूजर्स के लिए, मल्टीपल यूजर्स के लिए काम करेगा। तो ये परमिशन सेट हमने यहाँ क्रिएट कर लिया। असाइन ऐप में मैं जाऊंगा और इस ऐप में मैं परमिशन दे दूंगा किस एप्लीकेशन की, एयरलाइन रिजर्वेशन की। ठीक है, तो एयरलाइन रिजर्वेशन की मैं यहाँ पे परमिशन दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो ये परमिशन सेट है गाइज मेरा, दोबारा से अभी ये सेव हो रहा है तो दिखा देता हूँ। ये परमिशन सेट है एक्स्ट्रा परमिशन टू पैसेंजर प्रोफाइल यूजर। ठीक है, इसमें मैंने एयरलाइन रिजर्वेशन की परमिशन दे दी है। परमिशन सेट ओवरव्यू पे दोबारा से जाएंगे और इस बार हम जाएंगे ऑब्जेक्ट सेटिंग में। ऑब्जेक्ट सेटिंग में अपना ऑब्जेक्ट सर्च करेंगे हम। अपना ऑब्जेक्ट कौन सा था, एयरलाइन, और इस एयरलाइन ऑब्जेक्ट पे मैं क्या करूंगा, सारी परमिशन दे दूंगा गाइज। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं क्लियर कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे ही सेव करके इस परमिशन सेट को असाइन कर दूं तो यहाँ पे देख रहे हो रीड की परमिशन नहीं है, तो क्या उससे रीड की परमिशन छिन जाएगी? नहीं छिनेगी गाइस, क्योंकि एक्स्ट्रा परमिशन देने के लिए होता है परमिशन सेट बस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टैब को मैं विजिबल करा देता हूँ पहली बात तो, और मैं रीड की, क्रिएट की, एडिट की, डिलीट की, व्यू ऑल, मॉडिफाई ऑल और रीड का सारा एक्सेस और एडिट लेवल एक्सेस, ये सारा यानी इस ऑब्जेक्ट का सारा एक्सेस एयरलाइन का मैंने इस परमिशन सेट में दे दिया। अभी तक मेरा पैसेंजर प्रोफाइल पे एयरलाइन का खाली रीड का एक्सेस है गाइस। ठीक है, फील्ड लेवल पे भी, ऑब्जेक्ट लेवल पे भी। अब ये परमिशन सेट में मैंने 2 परमिशन सेट की हुई है, एक तो एयरलाइन रिजर्वेशन ऐप की परमिशन, दूसरी ऑब्जेक्ट लेवल जो है मेरा, यानी कि एयरलाइन ऑब्जेक्ट की रीड, राइट, एडिट सारी परमिशन और फील्ड लेवल पे भी सारी परमिशन इस परमिशन सेट के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बटन मैनेज असाइनमेंट, अगर मैं इस पे जाऊं तो यहां से मैं अपने परमिशन सेट को असाइन कर सकता हूं। तो अगर मैं ऐड असाइनमेंट पे जाऊं
तो मेरे को यूजर सेलेक्ट कर लेना है कि किस यूजर को मैं ये देना चाहता हूँ। तो अंकित तिवारी को मैं गाइस बस खाली मैं अंकित तिवारी को सेलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ और असाइन कर देता हूँ। टाइम जोन भी आपको दिख रहा होगा ऊपर कि टाइम जोन भी आ रहा था कि कितने टाइम के लिए आप देना चाहते हो, 1 साल 2 साल 3 साल, ठीक है। और मैं इसको डन कर देता हूँ। तो अभी क्या हुआ, दोबारा से परमिशन सेट पे अगर मैं क्लिक करूँ और ई पे मैं जाऊँ, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा बनाया हुआ, उसका नाम एक्स्ट्रा से स्टार्ट है, और मैं इसको ओपन करूँ और मैं मैनेज असाइनमेंट पे जाऊँ, तो आप देख रहे हो अंकित तिवारी को मेरा ये परमिशन सेट असाइन है। इसको एक चीज से एक जगह से और वैलिडेट कर सकते हैं हम। यूजर पे जाएंगे, अंकित तिवारी का मैं यूजर ओपन कर लेता हूँ, नीचे मेरे पास ऑप्शन होता है परमिशन सेट का। तो परमिशन सेट देख रहे हो, एक्स्ट्रा परमिशन, अंकित तिवारी को मेरी इस टाइम पे एक्स्ट्रा परमिशन मिल गई है, यानी परमिशन सेट असाइन कर दिया है मैंने। ओके, अमन पे मैं जाता हूँ। दोनों की प्रोफाइल गाइस अभी भी सेम है, अमन की प्रोफाइल पैसेंजर है, अंकित की प्रोफाइल भी पैसेंजर है। अमन पे मैं जाता हूँ, अमन पे आप देखोगे तो अमन पे वो परमिशन नहीं होगी, तो अमन को कोई परमिशन सेट असाइन नहीं है। तो पहले हम अंकित में लॉगिन करेंगे और अंकित में देखेंगे कि क्या उसको एयरलाइन रिजर्वेशन का एक्सेस है, क्या उसको एयरलाइन ऑब्जेक्ट पे सारा एक्सेस है, ऑब्जेक्ट लेवल पे, फील्ड लेवल पे। तो मैं अंकित में लॉगिन कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं अंकित में लॉगिन करूंगा, सबसे पहले हम एप्लीकेशन लेवल पे उसका एक्सेस चेक करेंगे। तो एयरलाइन रिजर्वेशन गाइस उसको दिख रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमारा परमिशन सेट परफेक्ट काम कर रहा है। एयरलाइन रिजर्वेशन अंकित तिवारी को दिखना शुरू हो गया। एयरलाइन ऑब्जेक्ट पे मैं जाता हूँ, देख रहे हो आप, न्यू का बटन यहाँ पे आ गया, वो न्यू क्रिएट कर सकता है एयरलाइन का रिकॉर्ड। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो मेरे पास एडिट का, सारी फील्ड का एडिट का एक्सेस है मेरे पास, डिलीट का एक्सेस है मेरे पास, यानी कि परमिशन सेट के थ्रू मेरे पास सारा एक्सेस आ गया। अंकित यूजर जो था उसको सारा एक्सेस आ गया परमिशन सेट के बेस पे, ठीक है। लॉग आउट मैं इससे कर देता हूं। अब हम क्या करेंगे गाइज, हम चेक करेंगे अपना अमन के यूजर पे। तो प्रोफाइल दोनों की अभी भी सेम है, तो परमिशन सेट से आप देखोगे कि अमन को वो एक्सेस अभी भी नहीं होगा, क्योंकि अमन के पास वो परमिशन सेट नहीं है, ठीक है। तो मैं यूजर में जाऊंगा और इस बार हम लॉगिन करेंगे अमन में। यूजर पे मैं गया और इस बार मैंने लॉगिन कर लिया अमन में। अभी भी दोनों की प्रोफाइल सेम है, तो कोई भी पंगा नहीं होने वाला है। तो देख रहे हो अभी भी उसको एयरलाइन रिजर्वेशन नहीं दिखा। एयरलाइन में यहाँ पे टाइप करूँगा तो ऑब्जेक्ट उसको दिख रहा है, खाली रीड मोड में दिख रहा है, कोई न्यू का बटन नहीं आया उसके पास। ओपन करता हूँ रिकॉर्ड को, कोई उसके पास एडिट का एक्सेस नहीं है, ना उसको एयरलाइन रिजर्वेशन का एक्सेस है, ठीक है। लॉग आउट कर देते हैं अमन से। तो मेरा पर्पस क्या था, अभी हमने परमिशन सेट को समझने का मतलब ही क्या था कि एक्स्ट्रा परमिशन अगर आपको देने हैं किसी यूजर को तो आप परमिशन सेट का यूज करके दो, क्योंकि अगर आपके मिनिमम लेवल पे एक्सेस सेम रखने हैं आपको, तो प्रोफाइल के थ्रू आपने मिनिमम लेवल पे सारे एक्सेस उसके सेम कर दिए, ठीक है। एक्स्ट्रा परमिशन जो थी आपने वो उसको परमिशन सेट के थ्रू दे दी। तो यहाँ पे आपने देखा था, मैं दोबारा से यूजर की लिस्ट ओपन कर रहा हूँ अपनी, कि मेरे जो अंकित था और अमन था दोनों की पैसेंजर प्रोफाइल सेम थी, बट अंकित के पास एक एक्स्ट्रा परमिशन सेट आ गया। तो इस परमिशन सेट के थ्रू, इस परमिशन सेट की हेल्प से उसके पास एक्स्ट्रा परमिशन आ गई एयरलाइन रिजर्वेशन एप्लीकेशन की, एयरलाइन रिजर्वेशन ऑब्जेक्ट की और उसकी फील्ड्स की, ठीक है। तो सारी परमिशन उसके पास इस परमिशन सेट की वजह से आ गई थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि परमिशन सेट का क्या रोल है, प्रोफाइल का क्या रोल है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों की क्या इंपॉर्टेंस है। प्रोफाइल का वीडियो भी गाइस जरूर देखना, मैं लिंक डाल दूंगा उसका डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, दोबारा से एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ कि ये जो परमिशन सेट का इन्हांस व्यू आपको दिखा है यहाँ पे, बहुत लोगों को अलग डिफरेंट व्यू दिख रहा होगा, प्रोफाइल का भी कैसे डिफरेंट दिख रहा होगा, तो वो मैंने पहले भी बताया कि प्रोफाइल का आप व्यू इन्हांस कर सकते हो, उसका लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ गाइज कीप सपोर्टिंग मी, डू लाइक माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।